बना था 63। तिरसठ नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कारण 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना। चतुर्थानुपात आपको पता है, मैंने बोला लगातार दिया रहता है, यानी ये 9, 17 यहाँ प्रोपोर्शन आएगा, 27 और ये डी हो जाएगा ना। चतुर्थ पूछा है तो भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना, तो मैं कहूंगा 9D बराबर कितना 17 गुना 27, 17 गुना 27 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया। यहां से काटेंगे 3 टाइम्स कटेगा। कितने टाइम्स जी 3 टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा डी का मान 77 या 51 हमारा सही आंसर जाए। क्लियर है, बना लिए थे आप सब। आइए सवाल नंबर आते हैं 64। 64 में क्या बोला है, आपको तृतीय अनुपात बताना है। तो तृतीय अनुपात बताना है, तो तृतीय अनुपात बोले तो सी का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना। क्या बताए थे, बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा, और मैंने बोला जो दिया रहेगा वो लगातार दिया रहेगा। मैंने ये भी बोला है ना, जो दिया रहे वो क्या दिया रहेगा लगातार। लगातार का अर्थ जब तृतीय पूछा है, थर्ड पूछा है, तृतीय जो होता है वो क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए। और आपको पता है इसका तो ए भी दे रखा है, तो पहलू का हमारा ए होगा और ये हमारा क्या होगा बी होगा। तो मैं कहूंगा बी का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 बटा 15 ना। तो 5 से काटिएगा 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में तो कितना हो जाएगा 5/3 हमारा सही आंसर चले। क्लियर है, आइए लिखना है क्या, जिनको लिखना है जल्दी लिखिएगा। आइए, हमें तो लगता है ये सब बन जानी चाहिए आपसे, यदि ट्राई किए होंगे तब। 65 भी आराम से बना होगा। मध्यमानुपात कब क्या होता है बताओ, क्या होता है ना बी बराबर रूट अंडर ए सी। बी बराबर क्या होता है रूट अंडर ए सी होता है। तो हम कहेंगे कि सर रूट अंडर कितना 4 गुना, तो 9 तक 36 के वर्गमूल कितना आएगा। लिखना है क्या किसी को, क्या ये बनेगा। सवाल नंबर कौन सा जी 66। 66 देखिए क्या कहा है, कह रहा है 16 और 72 का प्रथमानुपात बताना है। प्रथमानुपात बोले तो ए बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटा सी। तो ए निकालना है तो इसका अर्थ ये बी होगा और ये सी होगा। तो कहेंगे सर बी स्क्वायर 16 गुना 16 बटा 72 ना, 8 दूनी 16 9 तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा जी 32/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी, लिखते जाइएगा आप सब। आइए 67 में आते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ प्रथमानुपात बताना है। प्रथमानुपात का फॉर्मूला कोई बताएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बेटा है ना ए होगा सी होगा। अच्छा प्रथमा है ना, तो यहाँ ए होगा यहाँ सी होगा। तो कहेंगे इसका तो ये बी होगा और ये सी होगा तब तो बी स्क्वायर ना, तो इसे स्क्वायर करते 4 चौक 16 और गुना 5 और बटा 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी चलेगा। आगे बढ़े, आइए
सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 68। कह रहा है कि 18, 24 और हमको लगता है कि इसका अर्थ है कि डी आपसे पूछा गया है। अब यहाँ आप ऐड कर सकते हैं ना, ये प्रथमा होगा, ये द्वितीय होगा, तृतीया ही भीड़ का गुना, दूर का गुना, तो क्या 18 डी बोलो कितना हो जाएगा 24 गुना 30। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 18 और 6 चौक 24, 3 से काटिए ये 10 बार, तो इनसे कितना आ जाएगा जी, डी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 40। क्लियर है, आगे बढ़े हम। मुझे नहीं लगता कि इसमें परेशान होने की कोई बात है। 69 में आइए, लेकिन इसमें भी जो है बहुत लेवल का सवाल पूछा जाता है। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फोर्थ रेशियो बतानी। फोर्थ रेशियो बोले तो डी, अरे हाँ या ना, मैं कहूंगा भीड़ का गुना, दूर का गुना, तो हम कहेंगे सर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी होगा। और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये पूरा ये कट जाएगा, तो बचा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचने का कितना, तो कम से कम तो एक बच ही रहा है, तो उत्तर हमारा क्या निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए सवाल देखिए क्या कहा है। सवाल अच्छा है, कह रहा है कि 15 और रूट अंडर 200 और यहाँ पे कितना बोला है 27। अब मुझे लग रहा है ये रूट अंडर होनी चाहिए। क्लियर है, क्या होनी चाहिए, रूट अंडर होनी चाहिए। यदि रूट अंडर नहीं रहेगा तो फिर आपको इसको अलग अलग लिखने का क्या फायदा है। आप घटा के डायरेक्ट लिख सकते थे, जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते थे। तो मैं कहूंगा कि मध्यमानुपात पूछा है, मध्यमानुपात क्या कहता है बताइए, रूट अंडर ए सी। तो मैं कहूंगा सर ई हमारा ए है और ये हमारा सी है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा ये बताइए, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि यहीं पे हल कर लूं। अच्छा आपको दिख रहा है कि सर यदि रूट अंडर 200 है तो आप 200 को आप क्या कह सकते हो, सर 10 गुना 2, चलिए 10 गुना 2 100 गुना 2, तो 100 का वर्गमूल निकाल है ना, 100 का वर्गमूल निकाल ले, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 10 रूट अंडर 2, एशियन हमें जवाब दीजिए आप सब। अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं सर 324 गुना 2 है 648, तो 324 का वर्गमूल निकाले तो कहेंगे 18, तो 18 रूट अंडर कितना। क्लियर है, अब मैं हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमें चाहिए बी ना जी, मध्यमानुपात। मध्यमानुपात क्या कहता है, रूट अंडर एसी कहता है, क्या कहता है। अच्छा यहाँ बताइए, अच्छा ये मेरा पूरा ए है ना जी, आपको लग रहा है कि सर इन दोनों में आप 5 कॉमन ले सकते हो, ये 15 है, ये है ना 10 रूट है ना 10 रूट अंडर 2 है, तो क्या मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। यदि मैं 5 कॉमन लूंगा तो कहूंगा कि सर 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 होगा। क्या इस बात को मानते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं कहूंगा यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा, आएगा ना। जब मैं 9 कॉमन लूंगा तो मैं कहूंगा 9 तिया 27, 3 माइनस 9 दूनी 18, 2 रूट अंडर
2 होगा। एनी डाउट, कुछ है दिक्कत है तो बताइएगा आप हमें, नहीं ना। अब मुझे लग रहा है कि सर यदि मैं यहाँ पे बात करूं, अच्छा ये गुना है ना, तो मैं कहूंगा सर ये सब गुना भी तो होगा, तो आप कहोगे सर ये देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी है, अरे कुछ तो बोल, ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो मैं कहूंगा सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a है और ये हमारा, यदि स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 3 तो यही है 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर करें तो 8, कितना होगा 3 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा, तो मैं कहूंगा अरे 9 3 3 का स्क्वायर 3 9 में से 8 गया कितना 1, तो मैं कहूंगा कि गुना में किसी भी संख्या में यदि आप 1 से गुना करो तो कोई फर्क पड़ने वाला, तो मैं कहूंगा सर 9 है ना 5 गुना 9 और गुना 1 लिख दें, क्यों 1 लिखे, मुझे पता ये 5 लिखे हो ये 9 लिखे हो। अब ई कहेंगे जब ये दोनों गुना कीजिएगा सर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तो यही 9 2 रूट 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 8, तो 9 में से 8 गया तो क्लियर, इसको यदि बाहर करोगे तो 3 ये 9 बाहर आएगा, वो कहेंगे सर 3 लेकिन अंदर में 5 बच जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 3 रूट अंडर 5 आएगा। जल्दी लिखिएगा, बढ़े आगे, आइए 71 नंबर सवाल में आते हैं। ये 5 ही है, ये 9 ही है, और बोलो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, होगा एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस, जब बताते कहाँ ध्यान रहता है रोज के तुम्हारा नौटंकी हो गया है, समझ में नहीं आता ऐसी बात नहीं, तुमको समझ में आता है सब चीज है ना, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ाते ध्यान रहता है पीछे आगे। एक होता है जो बच्चा को समझ ही नहीं आ रहा है वो सवाल करता तो ठीक है, यहां पे समझिएगा सवाल नंबर 71 में सवाल क्या पूछा है जी, यहां भी आपसे क्या पूछा है मध्यमानुपात, ट्राई कीजिए तो देखिए बनता है यार 2 रूट अंडर 7, बहुत अच्छा है बनाइए। आपका एडमिशन हो गया फुल पेमेंट, तुम्हारा जी फुल पेमेंट हो गया है आपका जी, कितना दिन से क्लास आ रहे हो, हाँ अब एडमिशन ले लीजिए ठीक, कल या परसों 2 दिन का टाइम है आपके पास, आपका जी तुम्हारा फुल पेमेंट है, फुल पेमेंट, हाँ तुम्हारा तुम्हारा भी फुल पेमेंट हो गया, तुम्हारा जी फुल पेमेंट है, तो माह से अभी अभी दो, रसीद लाओ तो,
लाओ लाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, सौरभ की गौरव? फादर्स नेम क्या है? नारायण। मोबाइल नंबर? 8825357580। आज तारीख कितना हो गया? घर कहाँ है? मानो। तुम्हारे साथ जो आता था वो नहीं आ रहा है? पहले पेमेंट होल था 35। पूछ लो, हमारे साथ बैठा हुआ है। क्या? सॉरी, जो पढ़ जा। अच्छा, कुछ नहीं होगा, मेरे पास होगा। ऑनलाइन पेमेंट करेगा जो पकड़ लो। वो कहाँ ना रहा पढ़ेल, तो वो छोड़िए दिया पढ़ेल के रे कि, कि बोला कि हम नहीं पढ़ेंगे ये। चलो लो। तुम्हारा हो गया रे? फुल पेमेंट है तुम्हारा? तुम्हारा फुल पेमेंट है तुम्हारा जी? आज फर्स्ट डे है, फुल पेमेंट हो गया है। तो वहाँ से फुल पेमेंट तो बाकी आधा कल या परसों, फिर उसका दम भगा देंगे। फुल पेमेंट है कल या परसों, ताकि हमको प्रेशर आ गया है रूम रेंट का। बताओ, अपना पॉकेट से देंगे तो कहाँ से हम कैसे पढ़ाएंगे? तुम बताओ तो हो पाएगा? नहीं, आप बताओ। मास्टर है तो यो तू है मास्टर तुम्हारा रे? हाँ, जेपी तुम्हारा भाई है? तुम्हारा 1000 रुपये बाकी था। हाँ, भैया से पूछ लेना, ठीक? बताओ, तोरा तोर भाई के नौकरी यहाँ से लगा दी है, ओकर बाद बताओ, ओकर बाद भी इस सबको मतलब दिक्कत होता पैसा देने में। हाँ, एक घर में एगो सक्सेस हुआ न रे, हाँ, उसके बाद तुम सबको भी सक्सेस करेंगे। अब ऐसे करेगा तो कैसे काम बनेगा? अब जिसका सक्सेस नहीं होता, चलो 1-2 रुपये काटता, चलो मानते हैं। तुम्हारा फुल पेमेंट है इधर से आपका जी? तुम्हारा इधर से आपको फुल पेमेंट है ना? तुम्हारा फुल पेमेंट है ना? मुझसे बात, फुल पेमेंट है तुम्हारा? फुल पेमेंट है ना? आपका एडमिशन नहीं हुआ है? कितना दिन से क्लास आ रहे हो? 4 दिन से। तुम्हारा? तुम साथ में आ रहे हो? अब मन लग रहा है पढ़े में? अब एडमिशन पे ध्यान दीजिए, है ना? 2 से 3 दिन में एडमिशन लिया, आपका फुल पेमेंट हो गया है। तुम्हारा भी हो गया इधर से? तुम्हारा हो गया फुल पेमेंट है इधर से? तुम्हारा कितना है? 500 ड्यू है, 500 देवे की है, तो उसको जो है ना पेमेंट फुल करो जल्दी से ना। 2 से कल या परसों 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, इससे ज्यादा दिन का वक्त हम नहीं देंगे। तुम्हारा अब तुम दीदी को बोलो जल्दी से ना, है ना? 2 महीना का टाइम, 2 महीना हो गया तुम्हारा। तुम दोनों फुल पेमेंट है ना इधर से? तुम्हारा वहां से 5 दिन सारे हो ना? पढ़ने मन लग रहा है? कल या परसों 2 दिन का वक्त है, एडमिशन जल्दी से लीजिए। रीडिंग इसी में होगा, सैटरडे संडे 2 दिन होगा, ठीक? अभी रोके हुए, अभी इसलिए रोके हुए थे क्योंकि अभी हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी क्या रेशियो। जैसे सिंपल से देखिए, हम इसलिए रेशियो में नहीं पढ़ा है
तो आज समझने वाले बात जैसे ईट रखे हैं, तो यदि हम इस पे दौड़ रहे हैं तो पहले इसको संभाल लेते हैं, उसका दूसरे पे जाएंगे। रेशियो आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि रेशियो यदि आपका बेहतर आता है तो आपका कमर्शियल का कोई भी चैप्टर में एंट्री मारिएगा कि कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं। इसलिए हम अभी अगला सैटरडे संडे जो गया था उसमें हम नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे आने वाले में क्लास चलेगी। तुम्हारा बाकी कब तक मिलेगा? हाँ, डेट नहीं, हम आपको डेट देते हैं कल या परसों। क्या? क्योंकि हमको प्रेशर ऊपर से आ गया है ना, रेंट भी भरना है। अब रेंट भरना, अब तुम बताओ कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, रेंट अपने पॉकेट से भरेंगे, अच्छा लगेगा तुमको? नहीं लगेगा। तो कुछ पेमेंट जो भी करना है वो कल या परसों में पेमेंट कर दीजिए आप। जो तुम्हारा रेंट पेमेंट हो गया है, चलिए बताइए इसका आंसर कितना है? अरे आंसर कितना आया है? 2√अंडर। अब मन लग रहा बनाने में? हाँ, अब यो मन नहीं लगे बनाने में, फिर दिक्कतें, फिर मास्टरमाइंड छोड़ कर देंगे कि। आइए समझिएगा ध्यान से, सवाल क्या कहा है? मध्यमानुपात निकालना मतलब बी निकालना है, तो कहेंगे सर √अंडर। तैयार है डायरेक्ट करने के लिए? अरे हाँ कि ना? तो आपको नहीं लग रहा कि सर इसे लिख सकते हैं 4√2? ऐसे में जवाब दीजिए। तो जब लिख सकते हैं तो मैं कहूंगा सर ये ए जो है हमारा है 3 + √2 है, हाँ या ना? और यहाँ पे मैं देखूंगा तो कहूंगा सर 4 को है ना, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 यदि बाहर लेंगे तो हम कहेंगे 3 - √अंडर। अब मुझे लगा कि सर पीछे वाला ही तो सवाल बन गया ही सर, हाँ या ना? तो इसमें हम कहेंगे सर, बोलिए 4 बाहर कहे तो 2 होगा। अरे वर्गमूल निकालिए 4 का, तो बाकी बचा क्या? a + b इंटू, तो a बोले a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - a हमारा क्या है? तो 3 का स्क्वायर 3 तिया ही, 3 का स्क्वायर 3 तिया ही, और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 गया तो हम कहेंगे सर हमारा उत्तर आ गया कितना? 2√अंडर। हमें नहीं लगता कि इन्हीं को उतारना है, इतना देरी में तुमको लगता बना ही लिए होंगे सब। आगे बढ़े, अगला सवाल बहुत अच्छा है। बहत्तर नंबर देखिए क्या क्या कहा है, दिख रहा है जी? बना लिए 72? चलिए 72 नंबर सवाल है कि यदि a 0.04 और कार्य कितना 0.8 का तृतीयानुपात है। कौन तृतीयानुपात है? बोलिए ए जो है इन दोनों का क्या है? तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? कहिए हम पढ़ाएं। या अच्छा चलो ठीक है। अच्छा यहां बताओ, ये b जो है क्या है? b क्या है? इसका मध्यमानुपात है, तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा ये बता, हमको a निकालना है ना, तो e मेरा क्या दिया हुआ है बताओ? b आई, यहीं तो फंस गए। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब हम आपको प्रथमानुपात, मध्यमानुपात और तृतीयानुपात बताए थे तो उसमें बोले थे कि a हमारा मध्यमानुपात, सॉरी प्रथमानुपात है, अब b हमारा और c हमारा, बट यहां बोला है a के बारे में क्या बोला है? क्लियर है? तो a तो यहां हमको c को इंडिकेट कर रहा है, a किसको इंडिकेट कर रहा है? तो c को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं यही कहूंगा कि यदि a हमारा तृतीयानुपात है तो ये कहेंगे प्रथमा होगा और ये कहेंगे मध्यमा होगा। चुपचाप हो गए। अरे जब तृतीया पूछा है तो दिया क्या रहेगा? प्रथमा, तो पहले प्रथमा कि पहले द्वितीया? तो ये पहले प्रथमा आई। तो मैं यदि a के बारे में डिस्कस करूंगा कि मुझे a निकालना है,
तो मैं कहूंगा कि सदी ए निकालना है तो मध्यमानुपात का स्क्वायर बटा प्रथमानुपात, हाँ या ना? मध्यमानुपात का, तो मध्यमानुपात तो ये वाला है, यानी 0.8 गुना 0.8 बटा 0.04, यहीं पे खराब होता है, समझा? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बनाने के लिए सभी को आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या करता है, वो ए का फॉर्मूला लगा देता है, कहता है भाई ए पूछ रहा लो उन्हें, तो ये बी होता और इसी होता, यानी कितना 0.04 गुना 0.04 करके काम गड़बड़ा देता है। लेकिन आपको माइंड को स्थिर करके बेहतर से सोच के बनाना है। तो मैं यहां कहूंगा कि सर डेसिमल से डेसिमल समाप्त हो जाएगा, हाँ या ना? और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो मुझे निकल के आया कितना जी? 8 दूनी 16, 8 दूनी, मैं बी निकालने जा रहा हूं, ठीक? बी बताइए क्या बोला है, कह रहे बी इज, कह रहा मिड रेशियो ऑफ दिस, तो मिड रेशियो में कोई ए भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि गुना ही होता है, चाहे एक है ना, चाहे 5 गुना 3 कीजिए तो भी पंक्तियां 15, चाहे 3 गुना 5 कीजिए तो भी पंक्तियां ही 15 ही होगा। तो मैं कहूंगा सर रूट अंडर कितना बताइए, 13.5 गुना 0.24, क्लियर है? तो यहां से मैं वर्गमूल निकालने जाऊंगा, तो बताइए वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा। पहले तो मैं कहूंगा सर डेसिमल को हम भूल जाते हैं, मेरा आदत है, लास्ट में डेसिमल की क्रिया करेंगे, मतलब कहेंगे कि सर ये कितना 15 से, अरे हाँ या ना? यदि लिखना चाहेंगे कहेंगे सर 9 गुना 3 गुना 5, चुपचाप हो गया। इसे कितना कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि सर 4 गुना 2 गुना 3, ऐसे में जाओ दीजिए, तो कितना कितना रिजल्ट निकल के आया बताइए। अब बटा में हम कहेंगे सर, बटा में हमारा आएगा कितना, तो 1000, अरे हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पे कहूंगा सर 5 दूनी 1 0 समाप्त हो जाएगा। हम कहेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 3, तो 3 तिया ही 9, इसका वर्गमूल आएगा 2, तो 9 दूनी 18 को आप ये वर्गमूल निकले तो 10, अरे हाँ कि ना? तो कहेंगे सर 18 को 10 से भाग देंगे 1 पॉइंट, क्या मैं सही हूं या गलत हूं? एक बार फिर से आइए देखिए, मैं क्या किया कि जब ये दोनों डेसिमल को हटाएंगे तो बटा 1000 आएगा, 1000, ये 135 को क्या को 15 से, तो कहेंगे सर 9 गुना 3 गुना 5, अरे 5 या 15 15 हो गया। अब कहेंगे सर इसे क्या कहेंगे सर, 6 चौक 24, तो कैसा 4 गुना 2 गुना 3। अब मुझे लगा कि भाई 5 और ये 5 आई 2 पंदूनी, तो अब ये आगे नहीं काटे क्योंकि हमें पता है कि 100 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 1000 का वर्गमूल नहीं निकाल सकता था। अब कहेंगे सर देखिए 9, ये 9 फिर 3 तिया ही, तो वर्गमूल कहेंगे सर 9 आ जाएगा। ये 4 का वर्गमूल 2, तो 9 दूनी 18, लेकिन 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना 10, तो बटा 10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड तो 1.8 आएगा। हमसे पूछा क्या गया बताइए, तो कह रहा है a प्लस बी पूछा, क्या पूछा गया है? तो मुझे लग रहा सर a प्लस बी पूछा गया है, तो बस दोनों को खाली जोड़ना है, तो 16 1 17.8 हमारा सही आंसर। ऑप्शन एक भी मैच नहीं खा रहा होगा, ठीक? इसलिए मैच नहीं खा रहा है, सुनिए, इसलिए मैच नहीं खा रहा है क्योंकि यहां जो लिखा हुआ है ना, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। यहां होना चाहिए था 0.4 होना चाहिए था, लेकिन 0. मुझे बस इतना सा बताइए कि यदि ये सुधारा हुआ होता तो क्या आपका आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है? कॉन्सेप्ट पढ़िए ना, बाकी सवाल अपने आप आ जाएगा।
तो यदि वो रहता ना तो आंसर जाता मेरा कितना डी नंबर। सवाल नंबर आते 73। क्वेश्चन में समझ ये वाला समझ नहीं आया। तू झूठ बोलती है, हमरा पता नहीं तोर मन के बात, तोरा बने तोर मन के बात पता नहीं। तोर मन तुरंत बेईमानी करेगा, तोर मास्टर साहब से थोड़ा बेईमानी कर लेगा। लिख लिया पहले, देखो सवाल क्या कहा है। सवाल तुम्हारा है कि यदि ए करत दिस एंड दिस का करत थर्ड रेशियो है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, इस सवाल को गोली मारो, ठीक। मैं तुमको कहता हूं कि 5 और 8 का तृतीयानुपात बताना है। क्या बताना है? निकलेगा? बोल 5 और 8 का तृतीयानुपात कैसे निकालेगी? कितना बटे कितना करेगी बताओ। तृतीयानुपात क्या होता है? बी स्क्वायर बटा, तो बी स्क्वायर, तो बी इसमें कौन है? ई है कि ई है? तृतीया पूछा है। 8 तो 8 गुना 8 बटा 5। ई करेल जानती कि नहीं जानती है? तो तू की नहीं जानती थी बताओ तो। वही तो बात कर रहे हैं, यही तो समझना है। मैं यही तो बताया कि यही पर बच्चा लोग गलती करता है। मैं यहां पे दिक्कत क्या है, क्यों नहीं समझ में आया है कि पूछा है तृतीया और दे रखा है तुम्हारा ए। दिक्कत ये है कि पूछा क्या है? तृतीया, लेकिन दे क्या रखा है? ए। ये देखो कुछ भी दे सकता था, एक्स दे सकता था, वाई दे सकता था, किसी का नाम दे सकता था। तो ये तो जनरली क्या है, ये तो हमारा चर राशि है, तो चर राशि चेंजेबल होता है, तो यहाँ कुछ भी रख सकता है, कोई दिक्कत होने वाला। अब हम कहेंगे कि सर ये हमारा तृतीया है, ये हमारा क्या है? तृतीया रेशियो है। यदि तृतीया है तो मैं कहूंगा कि ई होगा मेरा प्रथम, होगा कि नहीं होगा? आई होगा क्या? मेरा मध्यमा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अब सोचो कि जब तृतीया पूछेगा तो मध्यमा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बेटा ए होता है ना। तो मध्यमा इसमें कौन है? तो 8 है ना, 8 गुना 8। अभी नहीं समझ में आया? बस ये समझ में आया था। चलिए सवाल नंबर 20। एन को आप एक्स बना लीजिएगा। एन को क्या बनाइएगा? ई हमारा एक्स है ना कि एन है। अब चौथा रेशियो क्या है रे? आई डी है। भीड़ का गुना, यहां कोमा होगा, और दूर का गुना। तो मैं कहूंगा सर एक्स स्क्वायर बाई या गुना एक्स इंटू बराबर क्या? तो कहोगे सर एक्स बाई स्क्वायर इंटू डी। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? सर बाई इंटू बाई स्क्वायर, एक्स से ई एक्स कट जाएगा तो डी इक्वल कितना? हमें नहीं लगता कि ये उतारना चाहिए आपको। बाकी आप बताइए। चले 74 में बना के आया हो आज टास्क जो मिला था। देखो मैं आपको एक सलाह देता हूं, चाहे हम चेक करें या ना करें, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक एवरीडे जितना टास्क मिलेगा उतना आप बना के आइएगा, ठीक। और आप सबों के लिए मैं जैसे ही रेशियो समाप्त होगा ना, रेशियो के बाद एक चैप्टर समाप्त होगा तो मैं एक बैच लेके आ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, जिसमें आप सब में से कोई भी विद्यार्थी वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको प्रैक्टिस के लिए जो है ना सारी चीजें करवाया जाए कि आपको कैसे क्या चीज करनी है। हम भी क्रिया खा लिए कि देखते हैं आप सबका जो है ना स्पीड कैसे नहीं बढ़ता है। लखीसराय में सबसे ज्यादा रिजल्ट जब दिए हैं, अभी रिसेंट में है ना, एक बच्चा का CHSL प्री हो चुका है और अभी SSB का जो है ना मतलब कह रहा है कि सर अथी हो गया है, रिजल्ट हो गया है, शायद उसमें एक एग्जाम हो रहे हैं। और हमें खुशी मिलती है जब आप
ये चीज जो है जब आप हमें बताते हो। अच्छा, ये सवाल क्या है, कह रहा यदि x एक प्राकृत संख्या है और यह इस प्रकार है कि x प्लस 2 x प्लस 6 का तृतीया समानुपात कितना है 18 है, तो x का मान बताना। यानी इसका जो है थर्ड रेशियो कितना है जी, इसका थर्ड रेशियो कितना है, तो थर्ड रेशियो जब दे रखा है इसका अर्थ है कि सर ई ए होगा और ई बी होगा। अब मुझे अच्छा से पता है कि सर x प्लस 6 का होल स्क्वायर चुपचाप, अब बटा x प्लस 2 बराबर 18 हो जाएगा। अरे कुछ तो बोल, आंसर आ चुका है, क्या नया तो हल करे ले। हम कहेंगे सर हल कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहें सर एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, 18x प्लस, अब मुझे लगा कि 36 से 36 खत्म हो जाएगा, तो इसको बाहर भेज दें तो मुझे मिलेगा सर x स्क्वायर बराबर कितना 6x। अब कहेंगे यहाँ 2 गो x है, ओकरा में 1 गो x खत्म हो जाएगा, तो हमसे पूछा गया था x का मान, तो बोलिए x का मान कितना, तो x का मान हमारा 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन बस आपको आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से कोई भी सवाल को आप ध्वस्त कर सकते हो। आगे बढ़े, आज अब सबकी क्लास जो है ना बड़ी लेट से स्टार्ट हुआ था ना। लेट से होने की वजह क्या है ना कि थोड़ा सा हमको लगता है भुलक्कड़ होते जा रहे हैं हम। अरे हुआ क्या ना कि मतलब गाड़ी का जो है ना चाबी मतलब तैयार हो गए और कहीं गाड़ी का चाबी रख दिए रूम में, लगातार 10 मिनट तक खोजते लेकिन है ना गाड़ी की चाबी नहीं मिला, फिर हमको टोटो से आना पड़ा। अब पता नहीं समझ, कभी कभी नहीं होता ऐसा कि मोबाइल हाथ में रहता है, पूरा घर मोबाइल ढूंढ मारते हैं। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? पता नहीं, हो सकता है हमारे साथ भी वही हुआ होगा, बाद में पता चलेगा। नहीं, पॉकेट में नहीं है, इसका ध्यान रखें। एक बार क्या है कि है ना मोबाइल हाथ में था, जो आपको दिखता है ना वो लड़का चंदन जो है, उसको हम गुस्सा हो रहे हैं कि मोबाइल तुमको दिए थे, चाल है तुम कहाँ दिया है, हमको काम है जल्दी से ना दो। वो भी ढूंढ रहा है। एक सनी नाम का है ना, एक और सनी नाम का लड़का है, वो भी दोनों मिलके ढूंढ रहा है। फिर सनी ढूंढते ढूंढते मेरे पास गया, फिर वो हंसने लग, बोले हंसता क्यों, ढूंढो जल्दी से ना। बोले सर मोबाइल आप ही के हाथ में है। तो कभी कभी हो जाता, हो सकता है वही सिचुएशन मेरे साथ हुआ। क्या नहीं बनेगा ये वाला, करा चतुर्थानुपात और इसका अगेन चतुर्थानुपात का अनुपात बताना, तो कहेंगे इसका भी डी और तो भीड़ का गुना भीड़ से दूर का गुना, ऐसे करेंगे ना जी। तो कहेंगे सर 9 गुना 15 अब बटा 8, इसका कितना होगा, तो 18 गुना 20 बटा, इसी का बोला रेशियो निकाल ले। चुपचाप हो गया, काट खोट करेंगे उत्तर। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हम कहेंगे से यहां से काटिएगा 3 से तो कितना बार, 6 बार। यहां से काटिए 5 तिया 15, 5 चौक 20। यहां से 3 से काटेंगे 3 दूनी। अब मुझे लगता है कहीं कटने वाला, तो कहेंगे यहां 9 बच जाएगा और नीचे लड्डू को उधर ट्रांसफर कर दें तो 2 दूनी और 4 चौक, आंसर कितना आ जाएगा 9 अनुपात। क्लियर है? तो चलिए आज क्लास हम यहीं पर रखेंगे और आज का टास्क सिर्फ ये रहता है कि प्रोपोर्शन आप बना के आइएगा जहां तक बनेगा। क्लियर है? प्रोपोर्शन जहां तक बनेगा वहां तक
बना के आइएगा। ठीक, क्या टास्क दिए है? प्रोपोर्शन जहां तक बन सके। ठीक, ऐसा नहीं कि खाली 75 तक जाके जो है ना आप छोड़ दीजिएगा, आगे भी बनेगा तो बनाइएगा। और कल थोड़ा सा टाइम सही है क्योंकि कल हम एग्जैक्ट 7 बजे स्टार्ट करते हैं, आज का बदली कल चुकाएंगे।